नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? होप बढ़िया होगी और तैयारी में लगे हुए होगे। देखिए, यदि आप जो तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी आप कर रहे हैं, तो आज नहीं कल वो काम आ जाएगी। तैयारी कभी भी वेस्ट नहीं जाती। जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाती, कहीं ना कहीं काम आ जाती है पक्का। तो ये 5 मिनट की बात आज हम कर रहे हैं। इसमें मुझे आपको बताना है कि एक छोटी सी खुशी की न्यूज़ और आई है हमारे लिए। एक न्यूज़पेपर में दिया गया है, इसमें बताया है कि लेखपाल के 4,697 और पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, तो मैं इसीलिए इसको आपके साथ साझा कर रहा था कि जो भाई या बहन हमारे रह गए पिछली भर्ती में, लेखपाल में नहीं हो पाया किसी कारण से, कोई तो एक आध नंबर से भी रहा होगा, मतलब बिल्कुल बाउंड्री से रहा होगा, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी में लगे रहो। फिर से लगभग 4700 पदों की भर्ती आ रही है। इसमें दिया है प्रदेश में जल्दी राजस्व लेखपालों के लगभग 4700 और रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो न्यूज़पेपर में दिया है, तो इसका मतलब ये है, जल्दी का तो पता नहीं, लेकिन होगी, मतलब भर्ती होगी। ठीक है, पिछले वाला परिणाम इन्होंने दे दिया है, इसमें बताया है। और जो बाकी पद थे 4697 में, उसका अधिचयन जो है इन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिया। तो शुक्रवार को आयोग के पास जो है ये अधिचयन आ चुका है। ठीक है, प्रदेश में इन्होंने बताया कि कुल 30,837 पद हैं, जिसमें से 12,697 में खाली है। उनमें से 8,085 पे सिलेक्शन हो गया। जिनका हो गया कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनका नहीं हुआ तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जल्दी से ही इन्होंने बताया कि परिणाम घोषित करके इनके बाद इनको नियुक्ति के लिए मंडलवार आवंटन कर दिया। मंडल भी उनके बांट दिए गए हैं, आपने चेक कर लिया होगा अपना मंडल, जिनका हुआ है सिलेक्शन, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए न्यूज़ है। ठीक है, तो आप जो है तैयारी में लगे रहो। तैयारी का क्या है कि एक तो मुझे ये लगता है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा, शायद पहले वाला ही सिलेबस आ जाएगा। तो जो आपकी तैयारी पहले थी, एक आध नंबर कम रह गया किसी वजह से, कुछ भी कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं। उस दिन आपका दिन ठीक नहीं था, मान लें तैयारी अच्छी है लेकिन दिन ठीक नहीं था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर से वैकेंसी आ रही हैं, तो अपना जो है, जो आपके पुराने नोट्स हैं, जो पुराने नोट्स आपने जिनसे तैयारी करी थी, उन्हीं का आप रिवीजन स्टार्ट कर दो फिर से, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सेम सा ही सिलेबस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है, और जो सिलेबस से बाहर है उसके आप अलग से नोट्स बना के फिर से तैयारी स्टार्ट कर दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं रहता। हमें लगता है कि समय बहुत है, बहुत समय, अभी तो पता नहीं कब भर्ती आएगी कब, लेकिन जब भर्ती आ जाती है तो टाइम इस हिसाब से भागता है कि हमारे पास टाइम नहीं बचता। तो इसीलिए मैं इसको 5 मिनट के लिए आपको बताना आया था कि जल्दी से ही 4,697 पदों की भर्ती आने वाली है, और भी भर्तियाँ कुछ आने वाली हैं। तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहो, वो काम आ जाएगी फिर। ठीक है, तैयारी में जुटे रहो। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन हम करते हैं, वो पहले की काम आती है, जो पहले हमने की है। ये बात सदैव ध्यान रखना, पहले की ही काम आती है। ठीक है, जो अब आप करोगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब स्टार्ट करोगे, या एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब स्टार्ट करेंगे। एग्ज़ाम डेट आ गई, क्या स्टार्ट कर दोगे आप? क्या टाइम मिलेगा उसमें आपको, या क्या पढ़ लोगे आप? ये टाइम जो होता है कि जब एग्ज़ाम डेट आ गई या नोटिफिकेशन आ गया, ये टाइम होता है किसका? केवल और केवल रिवीजन का। उसमें हमें करना होता है केवल और केवल रिवीजन। ठीक है, पढ़ना तो आपको पहले से ही पड़ता है। जो लोग पहले से ही पढ़ते हैं वही सेलेक्ट होते हैं। जो नोटिफिकेशन के बाद या एग्ज़ाम डेट आने के बाद सोचते हैं तैयारी स्टार्ट करेंगे, नहीं हो पाएगा। आप मेरी बात मानो, कंपटीशन का ज़माना है। तो इसलिए इस न्यूज़ को मैं लेके आया था, 5 मिनट इस पर बात करिए और तैयारी में लगे रहो। ठीक है, क्लासेस देखते रहो, लगातार शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, हो जाएगा सिलेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू।